भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, आज 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम फिनिश हुआ, जिसमें सेट 2 आया आपके पास। 1 के मैं ऑलरेडी आंसर की अपलोड कर चुका हूं। अब सेट 2 की जो सिर्फ आंसर की है कि भाई एमसीक्यूज के अंदर किसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, वो मैं बताने जा रहा हूं। एक एक आंसर को आप मैच कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये है कि इसमें जो क्वेश्चन 1 है उसका आंसर होगा आपके पास 50 डिग्री का, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो फर्स्ट के लिए ऑप्शन बी करेक्ट है, 50 डिग्री आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपके पास, 2 के अंदर हमारे पास जो आंसर है वो डी आएगा, यानी एक्स की वैल्यू 3 आएगी। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें हमारे पास जो रेशियो आएगी वो 4:25 आएगी। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जब हम 4 की बात करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, उसके हिसाब से हम जब वैल्यू निकालेंगे वो 3,3 आएगी, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फिर अगर आपके पास साइन 4 थीटा इक्वल टू √3/2 है, तो देखिए सिंपल सी बात है, 4 थीटा जो है 60 डिग्री होगा तभी √3/2 आएगी। और 4 से डिवाइड करोगे थीटा की वैल्यू 15 आ जाएगी। 15 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो 5, यानी कि ये आपके पास डी ऑप्शन आएगा। 5 डिग्री और डी ऑप्शन है आपका आंसर। और क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसके अंदर जो हमारा पास आंसर है, यानी कि इसको हम पहले देखिए एलसीएम लेंगे, 3 यहाँ जाएगा, 21y² - 11y - 2। तो उसके जब हम फैक्टर बनाएंगे तो उसके फैक्टर हमारे पास बनेंगे 2/3, और मतलब जो जीरोज आएंगे वो हमारे पास आएंगे 2/3, -1/7। तो डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। सेवंथ में यह है कि ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट तभी होती है जब नो सॉल्यूशन होता है, और नो सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइनें पैरेलल होती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका, 8 के अंदर हमारे पास ए ओ बी सी एक रेक्टेंगल गिवन है, और उसमें हमें क्या निकालना है, स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल, जो कि 20, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 20 आएगी, इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज होगा, तब आपके पास ये आंसर आएगा। इसमें 9th है, एलसीएम निकालना पड़ेगा 468 का, एलसीएम निकालना पड़ेगा 357 का, फिर उनका यूज करके हमें पी जो एलसीएम एक्स वाई का वो फाइंड आउट करेंगे। तो आंसर आपका P = 35x, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर ए डाई इज थ्रोन वंस, इसमें जो प्रोबेबिलिटी, यानी कि इसमें जो आंसर आएगा वो 1/6 आएगा, क्योंकि 5 एक ऐसा नंबर है जो 36 का फैक्टर नहीं है, तो 1/6 इज द आंसर, ठीक है। और 10th का सी आंसर होगा। 11th में हमारे पास सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करेंगे, और जब सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज करेंगे तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 8 सेंटीमीटर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का। 12 के अंदर हमारे पास पहले तो हम क्या करेंगे भाई, x² - ax - b है, तो इसमें सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का यूज होगा, और जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा a - b, ठीक है। सम ऑफ जीरोज, ये सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का होगा। तो सम ऑफ जीरोज तो आएगा a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आएगा -b, और दोनों का एडिशन करोगे तो a - b आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 12th है उसके अंदर आंसर कोट थीटा होगा, ए आंसर है आपका, क्योंकि 1 - cos² sin स्क्वायर होता है, sin स्क्वायर का रूट जो है आपके पास sin थीटा, cos अपॉन sin करके कोट थीटा आ जाएगा। फिर ये है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में bx² + ax + c, डी का जनरल वैसे तो फॉर्मूला b² - 4ac होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए वैल्यूज इंटरचेंज है, इसलिए आपका डी आंसर आएगा a² - 4bc, ठीक है। तो a² - 4bc करेक्ट आंसर है, और डी इसका ऑप्शन है। फिर ये 15th है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट से, तो पहले इन दोनों में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, वो जो आएगा उसको कंपेयर करके 2 6, यानी कि आंसर आपके पास क्या आएगा, a + b की वैल्यू 6 आएगी, क्योंकि a की वैल्यू 2 आएगी, b की वैल्यू 4 आएगी, तो 2 + 4 6। फिर 16th में जो हमारे पास आंसर होगा वो ये है, इफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 36, यानी कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे सेक्टर के एरिया से, और हमारे पास सोल्व करते करते आपके पास जो आंसर आएगा वो 3π सेंटीमीटर आएगा, यानी कि इसका डी ऑप्शन है। जो 17th है, 17th के अंदर सिमिलरिटी का क्राइटेरिया यूज करेंगे, उसका आंसर 8 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। फिर वो साइड्स के रेशियो से हम x की वैल्यू, यानी कि AC की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो 8 सेंटीमीटर आएगी, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर जो 18 है आपका, 18 में हमारे पास सिमिलरिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग A, B और C तीनों ट्रू कंडीशंस आएंगी, नॉट ट्रू का आंसर पूछा गया, इसलिए डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ये आप डाल देना। इसमें फिर 19th
19th में देखिए, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स, दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, तो ये कंडीशन ट्रू है। ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस, ये भी ट्रू है क्योंकि तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन एग्जैक्ट एज इट इज, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका आंसर बी आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। और जो क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 के अंदर हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी, उसमें जो असर्शन है वो तो ट्रू है, लेकिन लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड, ये फॉल्स है। तो ट्रू और फॉल्स जिसमें आ रहे हैं वो है आपके पास ऑप्शन सी। तो 20 का आंसर है ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। ठीक है, अगर आपका सेट 1 है तो मैं उसकी भी आंसर की ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, इसके बाद मैं सेट 3 की करूंगा।